हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो अगर आपका रोना पीटना हो गया हो, एनटीपीसी के रिजल्ट के प्रति आपने अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर ली हो, जिसका पहले से पता था कि रिजल्ट नहीं होगा, 95% बच्चों की मैं गारंटी देता हूं, मुझे पहले से पता था कि उनका रिजल्ट नहीं होगा। अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन ये समय रोने पीटने का नहीं है। लास्ट 25 डेज बचते हैं आपके पास। खोने के लिए कुछ बचा नहीं है और पाने के लिए अभी सारा जहां बाकी है। ये सोच लेना, अभी खोया कुछ भी नहीं है। जो हुआ सो हुआ और उसका पहले से पता था कि क्या होना है। मैं उसके पीछे अभी बात करूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से बता रहा हूं, 25 दिन आप ईमानदारी के साथ हमारे साथ मेहनत कर लो, गारंटी के साथ लिख के देता हूं कि सिलेक्शन हो जाएगा। आप भले ही रैंकर ना बनो, लेकिन सिलेक्शन ले लोगे अगर आप नए भी स्टूडेंट हो ना, क्योंकि इस एग्जाम का सिलेबस 150 से 180 घंटे के बीच, मतलब 150 आवर्स से लेके 180 आवर्स तक का ही सिलेबस है इसका। उससे ज्यादा इसका सिलेबस नहीं है। मैं फिंगर्स पे गिनवा सकता हूं आपको इसका सिलेबस, अभी मैं गिनवाऊंगा अभी बाद में। लेकिन अगर मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं तो सिलेक्शन आपको दिलवा भी सकते हैं। 25 दिन के अंदर 30,000 पर मंथ का इंसान बना देंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं इस चीज की। लेकिन आप लोगों को कुछ चीजें उसमें फॉलो करनी होंगी। स्मार्ट स्ट्रेटजी और गाइडेंस के साथ अगर नहीं चलोगे तो कुछ नहीं होगा। देखो, चीजों को करने के तरीके होते हैं। एक बंदा आपको अभी डरा देगा या एक बंदा आपको डिमोटिवेट कर देगा कि भाई 25 दिन में क्या कर लेगा, मैं 3 साल से पढ़ रहा हूं। भाई तू 3 साल से पढ़ रहा है ना, मैं तुझे इस 25 दिन में सिलेक्शन दिलवा के दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि कुछ स्मार्ट चीजें ऐसी होती हैं। अरे यार, सेमेस्टर वाली रात को पढ़ते हैं ना बच्चे, 50% से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी, और दिमाग में उसके चीजें फंसी होती हैं। ये 25 दिन आपको उसी तरह से, जिस तरह से हम बताएंगे, स्मार्ट अप्रोचेस के साथ, स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ आप मेहनत करिएगा। सिलेक्शन रोकने वाला कोई नहीं है। मैं गारंटी दे रहा हूं, भले ही रैंकर ना बनो, लेकिन सिलेक्शन ले लोगे। और ये बहुत बड़ी बात होगी कि आप सिलेक्शन ले लोगे। जिसने उम्मीद ही, मैं आ गया हूं सिर्फ ये बताने के लिए कि आपके पास सिर्फ 25 दिन नहीं है। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। 25 दिन तो सिर्फ उनके पास हैं जिनका 17 अगस्त को पेपर है, और 95% बच्चों का पेपर 17 अगस्त को नहीं है। इसलिए आप अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखिएगा। कंप्लीट वीडियो देख लो, आपको सारी चीजें समझाएंगे। पेपर जो है बहुत दिन तक चलने वाला है, करीब 1.5-2 महीने पेपर चलेगा। और अगर 1.5 महीने पेपर चला ना, तो आपके पास 60 दिन भी मिल सकते हैं, आपको 50 दिन भी मिल सकते हैं। तो आप अभी से हिम्मत मत हारो, कंप्लीट वीडियो देखो। एक एक चीज ऐसी समझाई है कि आप लोग बड़ी ही आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो और 25 दिन के अंदर 30,000 का इंसान बन जाओगे। चलिए फिर कंप्लीट वीडियो। उम्मीद छोड़ चुके हैं ना बिल्कुल। और स्पेशली मैं बोल रहा हूं SC ST कैटेगरी और EWS वालों से, या फिर अप्रेंटिसशिप वाले। ये बच्चे तो अगर 40 नंबर भी आ रहे हैं ना, तो भैया तुम उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि इस बार सिलेक्शन लेना इससे ज्यादा आसान कभी नहीं था। आप सिर्फ 25 दिन जितनी चीजें बताई जाए वो फॉलो कर लेना, और फिर मुझे आके बता देना भैया सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उसमें शर्तें हैं। एक तो मुझे वो वाले बच्चे नहीं चाहिए जो दिन रात कट ऑफ देखते हैं। इस जोन की कट ऑफ देख लो, साला पागल को, उसको खुद को भी नहीं पता कि कितनी कट ऑफ जाएगी। उसका खुद का एग्जाम नहीं निकला, और निकला है वो खुद कौन सी पोस्ट पे बना हुआ है। फिर भी आप लोग क्या कर रहे हो पूरे दिन? अबे 10 मिनट तो तूने कट ऑफ देखने में लगा दिए इसके, और फिर 10 मिनट तूने दूसरी की कट ऑफ देखने में लगा दिए। तू रोज यही काम कर रहा है कि आज इसकी कट ऑफ देख लेता हूं, कल को इसकी कट ऑफ देख लेता हूं। रोज का आधा घंटा तो इसी काम में जा रहा है, और आधे घंटे से ज्यादा इस काम में जा रहा है कि ट्रैकमैन का काम क्या होता है, मेरा देख लो क्वार्टर कैसा है। अबे तू क्वार्टर देख रहा है, ये सारे काम एग्जाम के बाद करना। अभी सिर्फ वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। ये जब एग्जाम हो जाएगा ना, तो क्या करोगे उस टाइम पे? एग्जाम होने के बाद देख लेना मेरे भाई कि कितने क्वार्टर मिलते हैं, कितना क्या होता है। ये सारी चीजें एग्जाम के बाद। इस टाइम पे एक ही चीज है, जो सिलेबस है उसकी एक एक लाइन आपकी जुबान पे होनी चाहिए। आपको रटा होना चाहिए कि मेरे सिलेबस में ये चीज है और मैंने ये कंप्लीट कर ली है, ये बचा हुआ, तब आप कुछ कर पाओगे। और इसी चीज को लेके मैं 25 दिन अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स रखे हैं। टेस्ट सीरीज में अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स रखे हैं। उसके पीछे एक ही रीजन है कि साला सो भी रहे हो ना, तब भी साइंस के टेस्ट लगा लो। वही चीजें फंसनी है। साइंस के प्रीवियस ईयर के एक साथ आप लोगों को टेस्ट दिए जा रहे हैं, मैथ्स के एक साथ दिए जा रहे हैं, रीजनिंग के। आप अगर उन चीजों को भी प्रैक्टिस कर लिए ना, मान लीजिए जा रहे थे ट्रेन में और आपने उस चीज की प्रैक्टिस कर ली, तो आप ये मान के चलिए आपको मैक्सिमम क्वेश्चन तो रट जाएंगे। जब एग्जाम में बैठोगे ना, तो आपको लगेगा क्या खेल क्वेश्चन आ रखे हैं, ये आपके जुबान पर रटे हुए होंगे सारे क्वेश्चन। लेकिन आपको करना ऐसे ही पड़ेगा, और कुछ चीजें अब स्मार्ट वे में चलनी पड़ेंगी। 25 दिन में सिलेबस करना है तो नोट्स तो बनेंगे नहीं, ये सबको पता है। तो चीजों के प्रिंट निकाल के भी पढ़ना पड़ेगा। जो चीजें हम बताएंगे उन चीजों का प्रिंट निकाल लो। मतलब स्मार्ट स्ट्रेटेजी तो अपनानी पड़ेगी। अगर 1,500 रुपए का खर्चा करना पड़ रहा है तो वो कर लेना।
प्रिंट निकालने में, कुछ करने में, वो खर्चे से मत घबराओ। मैं कह रहा हूं इस टाइम पे आपका 1000 रुपए का खर्चा, 500 रुपए का खर्चा आपकी जिंदगी बना देगा। और इस टाइम पे कुछ लड़के बेवकूफ अभी भी होंगे, मैं अभी बता रहा हूं, 25 दिन बचे हैं एग्जाम में, लेकिन फिर भी वो बेवकूफी करेंगे ना, मैं तो किताब भी ना लेता। ये अगर यही सब चलता रहा ना बेटा, तो फिर परेशान हो जाओगे और जिंदगी में कुछ ना होने वाला। जितनी एनसीईआरटी की मैंने मार्किंग की है वो सब आप लोगों को एप्लीकेशन में पीडीएफ में मिलेगी। एनसीईआरटी की मार्किंग, मेरे नोट्स भी उसमें मिलेंगे आप लोगों को। जो एप्लीकेशन आ रही है अभी वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल के नाम से, आज इवनिंग में ही आप लोगों को एप्लीकेशन दिख जाएगी या कल सुबह दिखेगी। सारी की सारी चीजें एक सिस्टमेटिक मैनर में, अभी उसकी टेस्टिंग चल रही है, इसलिए अभी उसे डाउनलोड करने का कोई मतलब नहीं है। जब मैं ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दूं उसके बाद चीजें देखना। आप लोगों को हर तरह का उसमें टेस्ट जैसे मैं दूंगा। और मैंने जो टेस्ट सीरीज बनवाई है वो ग्रुप डी स्पेशल है, मतलब ग्रुप डी से बाहर उसमें कुछ नहीं है, एक ही एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, ग्रुप डी। उसके बाद एएलपी जेई में कूदेंगे। अभी हम एएलपी जेई की भी एक चीज नहीं रखे हैं। मतलब आप सोच सकते हो कि अगर कोई बंदा ग्रुप डी डेडिकेटेड सारा काम कर रहा है, मतलब पूरी एप्लीकेशन ही डिजाइन उसके लिए हुई है, तो आप सोच सकते हो कि किस तरह का उसमें काम होगा। अब करना क्या है, एक तो मैंने आप लोगों को बता दिया, मुझे वो बच्चे नहीं चाहिए जो दिन में 20 बार मोबाइल खोल के कट ऑफ देखते हैं, वो बच्चा ना आए। दूसरा वो कि भैया प्राइवेट जॉब भी करूंगा और गर्लफ्रेंड को टाइमिंग भी दूंगा और घर की खेती भी करूंगा। भैया मैं बार बार कह रहा हूं, आज फिर आप लोगों के सामने हाथ जोड़ रहा हूं, आपके मम्मी पापा हो तो उन्हें भी दिखा दो वीडियो। इस बच्चे को सिर्फ 1 महीना, ये जो 25 दिन है, इस बच्चे को पढ़ लेने दो। और 25 दिन नहीं है आपके पास, ये भी बता रहा हूं, ये नसीब है कि भैया आपका पहले दिन ही पेपर आ गया, मतलब ये आपकी बदनसीबी होगी कि आपका पहले दिन पेपर आ गया। नहीं तो बच्चों के पास, आप सोच क्यों रहे हो कि 25 दिन है? अरे आपको 40-45 दिन, 60 दिन मिलेंगे, अभी 60 दिन मिलेंगे, मतलब ज्यादा दिन मिलेंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? बहुत पीछे तक पेपर होगा, अभी करीब 1.5 महीने से ज्यादा एग्जाम चलने की उम्मीदें हैं। और पेपर के सेंटर्स जो बुकिंग हुए वो मैं बता चुका हूं कब तक हुए, ठीक है? तो इस चीज को आप सोच लो, आपके पास पूरा टाइम है, इनफ। बस आप लोगों को हार नहीं माननी है। अगर आप मन से हार गए ना, देखो सबसे पहले मन को मनाना पड़ेगा। जो आपके मन में इस टाइम पे ये हो रखा है ना कि मेरा तो सिलेक्शन, अरे मेरी तो तैयारी, सबसे पहले अपने मन को मनाना। जब आपका मन तैयार हो गया ना कि मैं कर लूंगा, और मन तैयार कैसे होगा? जो हम करा रहे हैं। आप अगर मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं ना तो कोई बात होगी, तभी मैं बोल रहा हूं। इस यार मैं आपको बताऊं, करीब 120 के आसपास पोस्ट थी डीआरडीओ में, ठीक है? और तैयारी नहीं थी, सिर्फ 1 हफ्ते दिल लगा के तैयारी की, डीआरडीओ का एग्जाम निकल गया। 130 के आसपास पोस्ट थी शायद, 120 या 130, अब लगा लो आप। मतलब थोड़ा सा सोचा करो कि अगर आप पूरा बाउंडेशन के साथ, मतलब ऐसा नहीं कि गर्लफ्रेंड से बात करूंगा, उसकी शादी भी अटेंड करूंगा, ये भी करूंगा, अगर ये करना है तो तुम करो और हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ाई को डेडिकेशन के साथ टाइम दे सकते हो तो आप हमारे साथ आइए, बिल्कुल वेलकम है। और मैं गारंटी दे रहा हूं यार, जो कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा उससे बाहर चीजें बहुत मुश्किल से देखने को मिलेंगी। देखो ये निश्चित है, नया एग्जाम कराता है, टीसीएस कंपनी एग्जाम करा रही है, बहुत बड़े लेवल का एग्जाम है, तो 1-2 चीजें रीजनिंग में वो चेंज करेंगे। मैथ्स में उनका बाप कुछ चेंज नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकते वो मैथ्स में। साइंस में भी 1 आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, अदरवाइज साइंस की सारी चीजें निश्चित है। जो ग्रेविटेशन है वो वही है, चांद पे जो वैल्यू पहले थी वो आज है, जी की जो वैल्यू पहले थी वो आज है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चेंज हो जाएगा। जो मीन मोड मीडियन का पहला तरीका था वही रहेगा। करंट अफेयर्स में बात करें तो बस थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिलेगा। लेकिन जब पहले 2017 में सीएम पूछ लिया था, अब आज का पूछ लेगा, इसमें क्या चेंजेस है यार? सिलेबस नहीं है आप लोगों का ज्यादा, मैं बोल रहा हूं बार बार, सिलेबस नहीं है। लेकिन आपको अपने अंदर पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होगा कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है, मैं निकाल लूंगा, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हो। सबसे बड़ी चीज मेरे साथ जुड़ने की बस यही है कि आपके अंदर पहले कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा तो आप बाकी चीजें कर पाओगे। क्योंकि मन अगर अंदर से ये कह रहा है कि नहीं हो पाएगा, तब आप कितनी मेहनत करते रहना, नहीं हो पाएगा, फिर दिक्कत ही दिक्कत लगेगी। और बात रही एनटीपीसी वाले एग्जाम की, तो उससे पहले चलो एनटीपीसी की बात करूंगा, पहले यहां देखो क्या है क्या नहीं है। तो ये सीधा है कि पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, लेकिन आपको उसमें 2 चीजें चाहिए। देखो 25 दिन अगर आपकी, मतलब मान लीजिए 40 पे भी कोई बंदा पड़ा है SC ST का, उसके लिए तो डरने की बात ही नहीं है, क्योंकि उसे तो बड़े ही आसानी से सिलेक्शन दिलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, UR में, और आप 40 पे पड़े हो,
तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है और आपको बहुत डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा। कम से कम 10 घंटे 8 घंटे आपको इस एग्जाम को देने पड़ेंगे, क्योंकि मैं उस बच्चे को नहीं कह रहा जो बच्चा हमारे साथ पहले से जुड़ा हुआ है, वो बच्चा इस टाइम पे 2 घंटे में टारगेट कंप्लीट कर लेता है, अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, उसके पास टाइम बहुत है क्योंकि वो पहले से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप न्यू हो तो आपको सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। एग्जाम कैसे देना है, कौन सी टिप्स अपनानी है, कौन सी ट्रिक्स अपनानी है, ये सारी चीजें सीखोगे तभी कुछ कर पाओगे। और फिर जब एग्जाम में बैठना है तो उससे पहले क्या करना है, ये सारी चीजें आप लोगों को एक एक चीज एक सिस्टमैटिक मैनर में मैं गाइड करूंगा। एप्लीकेशन पे आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके बाद क्योंकि उसमें क्या है, एक अलग यहां पे बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो रहा है, तो आप लोगों को एक सेक्शन मिलेगा कि यहाँ पे आपको सिलेबस डिस्कशन हुआ है, ये इंट्रोडक्शन है, यहाँ टारगेट क्लासेस हैं, यहाँ सब्जेक्ट की क्लासेस है। ज़्यादा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा नहीं करना है। मैंने 45 मिनट के अंदर 40 से 45 मिनट का लेक्चर दिया है हर चैप्टर का, और लगभग 9th की एनसीईआरटी की फिजिक्स कंप्लीट है। आप एक एक क्वेश्चन बना लो उसका और देख लो 35 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन बना लोगे आप लोग, कोई भी क्वेश्चन बना लोगे। और मैंने सोल्व कराया 35 मिनट में, मतलब 35 मिनट में आप लोगों को समझा भी दिया है 35-40 मिनट के लेक्चर में। तो एक एक घंटे का एक एक लेक्चर भी नहीं है। तो अगर मैं मान लूं 9 चैप्टर फिजिक्स के हैं तो आप खुद सोच लो 9 दूनी 18, 9 यहाँ 9 वहां है भी नहीं, उसमें तो है भी नहीं इतने। मतलब अगर टोटल 9 घंटे मान लो फिजिक्स के और उसके, और 10-10 घंटे मान लो, चलो ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे फिजिक्स को 10 घंटे केमिस्ट्री को देने हैं। और आप ये मान के चलिए 9th और 10th की केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई 20 घंटे के अंदर, और 20 ही घंटे रिवीजन के दे दो, 40 हो गई, ठीक है। और 20 घंटे उस चीज को दे दो बायो को, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इस तरीके से अगर आप कवर करोगे और बाकी चीजें देखोगे तो 200 घंटे के अंदर सिलेबस निपट जाएगा। उससे ज्यादा का सिलेबस नहीं है आप लोगों का। और आपके पास कितना टाइम है, 25, अगर 10 घंटे भी दोगे तो 250 घंटे तो 17 अगस्त से पहले हैं, और 17 अगस्त के बाद तो क्या है वो आपको पता ही है, वो तो एडिशनल टाइम है आप लोगों का। तो अगर हार मान जाओगे तो कुछ नहीं होगा। और सोचने वाले के लिए इतना है, वो ये सोचेगा कि यार मेरे पास 25 दिन तो ये रहे, उसके बाद मुझे एडिशनल टाइम भी मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, सिलेक्शन लेना बहुत आसान है, पढ़ लो। हमसे तो बहुत सारे लोग चिढ़ते भी हैं कि ये उन लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जो सिलेक्शन में लेना ही नहीं चाहते। एक दो मैंने कमेंट देखी थी एक लड़की की, बड़ा बेवकूफ इंसान है, एक लड़की ने मुझे कमेंट किया कि उन लोगों को भी पढ़ाने की कोशिश कर रहा है जो ना पढ़ना चाहते, कंपटीशन बढ़ा रहा है। अरे आप उनको छोड़ो यार, अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप सिलेक्शन ले सकते हो। इसीलिए कहते हैं एक राइट डायरेक्शन अगर बच्चे को मिल गई तो वो सिलेक्शन ले लेगा। अदरवाइज कितना पढ़ रहे हो, इस चीज ये चीजें वैल्यू इतना नहीं करती हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम के लास्ट टाइम पे ही सब लोग पढ़ते हैं। इसलिए अगर आपने 25 दिन सही से, और प्रैक्टिस आप एप्लीकेशन पे करोगे ही, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, डेली प्रैक्टिस भी करो, टारगेट्स भी कंप्लीट करो, आपको सारी की सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। सबसे पहली चीज है डरना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि एग्जाम इतना बड़ा भी नहीं है और 1 लाख प्लस पोस्ट हैं। सिलेक्शन लेना आसान है, ये मजाक मत समझो आप। 1 लाख पोस्ट कभी नहीं आई है आज तक, जितनी पोस्ट आप लोगों को मिल गई हैं। और इतनी पोस्ट मिली है तो सिलेक्शन आसान भी है, और डिफिकल्ट तो इसलिए है जो आपको पता ही है कि जो बच्चा एनटीपीसी में फेल हुआ वो यहाँ कूद गया। 2 तरह के बच्चे हैं, एक अभी शौक मना रहे हैं, शौक ही मनाते रहेंगे, एक अभी असमंजस में है कि पढ़ें कि ना पढ़ें, और दूसरे वो हैं जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन किसका होगा वो आप लोग समझ सकते हो। ये आप खुशनसीब हो, मैं सच बता रहा हूं कि आपको अब एक एक चीज 25 दिन तक हमारी गाइडेंस में मिलेगी। जो इस एग्जाम को क्या बाकी रेलवे के एग्जाम्स को भी क्लियर कर चुके हैं, तो आप लोगों को एक एक चीज अच्छी मिलेगी, और वो कंटेंट मिलेगा, वो निचोड़ मिलेगा कि अगर आप प्रिंट निकलवा लोगे चीजों के। मैं कह रहा हूं इस टाइम पे लालच मत करना। और ये प्राइवेट जॉब में अगर कोई है तो अगर भाई मार्क्स कम आ रहे हैं तो तुम करते रहो, अपना करते रहो। लेकिन अगर आप कैटेगरी में हो 50-50 की, ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं निकाल लूंगा मेहनत करके, तो भाई वहां से लीव ले ले, चाहे जो मन कर रहा वो कर लो, लेकिन आप सिलेक्शन अगर लेना है तो इस टाइम पे स्टडी को ही टाइम देना पड़ेगा। 4 नाव में पैर रखोगे कुछ नहीं होगा। अगर आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, आप प्राइवेट जॉब करो, चाहे जो मन करे वो करो, लेकिन आपकी कैटेगरी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी कैटेगरी 50 वाली है तब तो आपको इस एग्जाम को ही डेडिकेटेड 10 घंटे देने होंगे, तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, ये सोच लो, ठीक है। इसके बाद मैं बता रहा हूं, ये सारी चीजें मैंने कह दिया है कि ये हो गया। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है कि 8-10 घंटे पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन किस डायरेक्शन में पढ़ोगे और कौन सी चीजें पढ़नी है कौन सी छोड़नी है। मान लो मैंने कह दिया 8-10 मिनट, एक बंदा एसके झा सर की बुक उठा लाया और उसमें से क्वेश्चन पढ़ रहा है। अब एसके झा सर की बुक में आपको ये तो पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी चीजें मेरे सिलेबस में नहीं है, नहीं तो तुम पढ़ते रहोगे तो वो क्या है,
आप इफर्ट डाल रहे हो लेकिन वो काम की जगह पे नहीं डाल रहे। फिर आप कहोगे भैया मैंने तो 10 घंटे पढ़ा था मेरा सिलेक्शन ना हुआ। भाई तू 10 घंटे जो पढ़ा था, जिन क्वेश्चंस पे तूने दिमाग लगाया वो आने ही नहीं थे, क्योंकि वो तो हमें पहले से पता था कि वो नहीं आएंगे, वो सिलेबस में ही नहीं है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या चीज है क्या नहीं है। मैं एप्लीकेशन पे आप लोगों को एक एक चीज बताऊंगा कि भैया ये जो है, ये जो बुक है इंजीनियर एस के जहां की, इसमें ये सिलेबस है, यही चीज पढ़ना इस टाइम पे जो लास्ट 25 दिन है। फालतू का दिमाग मत लगाना, तभी सिलेक्शन ले पाओगे, और नहीं तो आप दिमाग लगाते रहो। उसमें उस्मा वाले चैप्टर में इतने डेप्थ में क्वेश्चन आ रहे हैं, क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी, और उसके अंदर क्यू बराबर एम एल से बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। वो ALP लेवल की बुक है, JEE लेवल की बुक है वो, ये समझ लो। बुक बहुत अच्छी छापी है, लेकिन उन्हें ये बताना चाहिए था कि ये ग्रुप डी के लेवल का क्वेश्चन था, ये किसका था, ये उन्होंने बताया नहीं। और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं कि भैया या तो अपने बच्चों को बताओ, नहीं तो फिर हम बताएंगे ही, हमें तो बताना ही है, क्योंकि बच्चों के पास बुक्स हैं वो वाली, ठीक है। तो जो आपको बुक्स और जो स्ट्रैटेजी आपको बताई जाएगी, बुक्स भी मैं आप लोगों के हिसाब से ही बताऊंगा। जो 45 दिन में चल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो 25 दिन वाले हैं उन लोगों को उसी हिसाब से सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है, कि आपको ये ले लेना है, ये कर लो, ये कर लो। आपको सारी इंफॉर्मेशन इसकी एप्लीकेशन में दी जाएगी। बस आप लोग उसी दिन जाके बिना लालच करे वो चीजें ले आना और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। भैया लालच करोगे तो लालच करते रहो, मतलब इस टाइम पे अपने 1000 रुपए बचाने हैं तो आप बचाओ, कोई रोकने वाला नहीं है। फिर हम नहीं कह रहे आपसे कि आप 1000 रुपए खर्च करो, जब आपको सैलरी मिलेगी तो आप मुझे नहीं ला के दोगे, मुझे ला के नहीं दोगे ना। आज 1000 रुपए खर्च करोगे, कल को 30,000 रुपए पर मंथ भी कमाओगे, 40,000 भी कमाओगे, और ये मेहनत करना सीख जाओगे। सबसे बड़ी बात ये होती है, आपने इस एग्जाम से सीख लिया कि मेहनत कैसे करनी है, तो आप ALP भी क्रैक कर लोगे, बाद में JEE भी बन जाओगे, और डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आप कहीं भी जा सकते हो। तो सबसे पहले ये छोड़ दो कि मेरे 25 दिन ही बचे हैं, मेरा ना होगा। और दूसरी चीज, अपने दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग लेकर आओ कि बहुत टाइम है, मैं निकाल लूंगा, और आपके साथ मैं खड़ा हूं एक एक चीज को गाइड करने के लिए। लाइव इंटरेक्शन भी करेंगे, ठीक है। जो आपके डाउट्स होंगे वो लाइव भी लेंगे। देखो मैं अकेला रहता था, अब तक कुछ लोगों को लिया है साथ में जो हेल्प करेंगे, तो हो सकता है कि आपके मैसेजेस के रिप्लाई या सामने से हम बात कर सकें आपसे, कैसे भी होगा, ठीक है। तो बस इतनी चीजों को आप लोग करिए। हाँ, एक मेन चीज याद रखना, मैं बता रहा हूं, सिलेक्शन अगर लेना है, एक गॉड को मत भूल जाना, मतलब भगवान को नहीं भूलना। कुछ लड़के क्या करते हैं, अपने आप को इतना धुरंधर साइंस के, मतलब पता नहीं क्या समझते हो। अगर आप भगवान को भूल के चलोगे तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ना है। दूसरा चीज, जिससे पढ़ रहे हो उसके प्रति कभी ईर्ष्या नहीं रखोगे। मतलब आपने अगर ये 2 काम किए कि जिससे आप ज्ञान हासिल कर रहे हो, मतलब जो आपके लिए दिन रात एक चीज में घुसा पड़ा है, उसके लिए आप ईर्ष्या रखते हो कि नहीं मैं तो ये भी नहीं करूंगा। जैसे हम कभी बोल देते कि भैया वीडियो शेयर कर दो, लेकिन आप सोचते हो कि अरे ऐसा तो दूसरे लोग, आप कहते ना कर भला तो हो भला। जब आप अपनी थिंकिंग अच्छी रखोगे ना, तब आप लोगों का भी भगवान अपने आप ही भला करेगा। दूसरी चीज, कभी भी टेस्ट देने बैठो, पेपर देने बैठो, तो भगवान को याद करो एक बार, मतलब 1 मिनट मन में नाम ले लो, अल्लाह का, भगवान का, गुरु का, जो तुम्हारा है उसको आप 1 मिनट के लिए मन में ले लो, और फिर उसके बाद चीजें शुरू करो, आपको रिजल्ट और बेहतर मिलेंगे, ठीक है। बाकी एक एक चीज की गाइडेंस के लिए आपको एप्लीकेशन में सारी चीजें मिलेंगी। मैं बेस्ट से बेस्ट चीज आपको सजेस्ट करूंगा। मैं इस टाइम पे ये नहीं कहूंगा कि नोट्स बना लो, मैं जिसका कहूंगा कि इसका प्रिंट निकलवा लाओ, तो भैया जाके प्रिंट निकलवा लाओ। हो सकता है अगर ज्यादा बच्चे न्यू वाले हुए तो उनके लिए एक अलग टेलीग्राम ग्रुप बना दूं और उसमें उनका कंटेंट फेंकना शुरू कर दूं। और आपको टारगेट कैसे कंप्लीट करने हैं ये मैं बताऊंगा, क्योंकि आपको टारगेट अलग तरीके से कंप्लीट करने पड़ेंगे। आप जो लेटेस्ट टारगेट चल रहा है उसको भी करोगे, और जो पुराना है उसको भी करोगे, लेकिन करोगे कैसे ये वाली बातें मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है। तो बस, बेरोजगारी का आलम बहुत बुरा है, इस बार अगर जॉब ले ली तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट होगा। इसलिए भैया हाथ जोड़ रहे हैं, मेहनत कर लो, सबके सपने साकार हो जाएंगे, हमारे भी सपने और आपके भी सपने। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी का भी कोई एक बार मैं देख लेता हूं इसमें क्या है, तो बस इसमें मैंने वही चीजें लिखी है कि 10th का बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए और आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए 10 घंटे तक पढ़ने की। आप सिलेक्शन ले लोगे, कोई रोकने वाला नहीं है। और इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस सिलेबस को मैं जानता हूं कि इतना सिलेबस नहीं है इसका। इसके अलावा नो एक्स्ट्रा वर्क, मतलब कोई भी काम नहीं करोगे फालतू का। घर वालों से बोल दो कि मैं पढ़ रहा हूं तो पढ़ रहा हूं, ये नहीं चलेगा। अब मतलब अगर एग्जाम निकालना है तो पागल होना पड़ता है उसके लिए, खेल नहीं है ये, गुड़िया गुड्डों का खेल नहीं है कि यहाँ पे भी टांग रखूंगा, यहाँ पे टांग रखने वाले वो लड़के हैं जिन्होंने पहले मेहनत की अपनी। आज अगर कोई 70-80 पे है तो या तो वो 2 साल से मेहनत कर रहा है या उसके एकेडमिक्स रिकॉर्ड अच्छे हैं। मान लो उसका 10th अच्छा है तो वो अच्छा स्कोर कर रहा है। मेरा अगर 10th अच्छा है तो मैं कम पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर लूंगा, क्योंकि मैंने 10th में मेहनत की है। यहाँ भी तो 10th की NCERT पढ़ रहे हो, कौन सा नया पढ़ रहे हो। हाँ, एक बात और जो NTPC का मैं बता रहा था रिजल्ट वाला, वो भी सुन लो। देखो
एनटीपीसी में जब पहली बार रिजल्ट आया तो 7 गुना बच्चे मान लो लिए थे उन्होंने, 7 गुना बच्चे का मतलब समझ लो एक सीट पे 7 बंदे थे। तो ये तो पहले से ही पता था कि ये खुद ही इतने सारे धुरंधर हैं, मतलब ये टॉपर वाली कट ऑफ है। तो इसमें जो मैक्सिमम लड़का था वो पहले से तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसको पता था कि भैया मेरा 80 नंबर आएंगे। तो 80 नंबर वाले को तो पहले से पता है कि भैया मेरा नंबर हो जाएगा, या 90 नंबर आएंगे तो मेरा हो जाएगा। तो वो बंदा क्या सोच रहा था, अपनी तैयारी में लगा हुआ था पहले से CBT 2 की। अब हुआ क्या, दोबारा रिजल्ट आया तो जो लड़के ऐड हुए, एक तो वो पहले से कंफ्यूजन में थे कि उनका होगा या नहीं होगा, और जब हो गया तो क्या आप समझते हो कि जो बच्चा 2 साल से पढ़ रहा है आप उसको कॉम्पिटिट कर पाओगे? हाँ, कुछ बच्चों ने कॉम्पिटिट किया होगा, वो बच्चे होंगे जो इन्होंने इस 2 साल में मेहनत की है। लेकिन जो कंफ्यूजन में पड़े हुए थे उन बच्चों का रिजल्ट नहीं होना था, और 95% वही बच्चे हैं। और मैं लिख के देता हूं 95% बच्चों का उनका ही CBT 2 हुआ है जिन बच्चों का पहले क्लियर हुआ था पहली बार में रिजल्ट। और दूसरी चीज, अभी भी ये आप खुशियां मनाओ कि आपको अभी पता चल गया कि आपका रिजल्ट नहीं हुआ है, नहीं तो आप कंफ्यूजन में रहते कि इसका करूं कि इसका करूं, और जब इसका करूं तो ये भी रह जाता। अभी देखो वहां पे भी कुछ चीज, मान लो टाइपिंग में 8 गुना बच्चा ले लिया, तो आप देखना बाद में बच्चे रोएंगे आके कि भैया मेरा तो ना NTPC हुआ और ना मेरा ग्रुप D हुआ। तो आप खुशनसीब हो, अपने आप को बेस्ट समझो कि आपका सिलेक्शन यहाँ हो गया है, मतलब यहाँ सिलेक्शन ले लोगे, और वहां सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, क्योंकि आप वहां रेस से पहले ही बाहर थे। इस चीज को एक्सेप्ट करना सीखो। देखो मुझे अपनी औकात पता है कि मेरी औकात ये है, तो मुझे पता है मैं UPSC का एग्जाम देने जाऊंगा, मुझे पता है मेरी तैयारी नहीं है, मैं फेल होऊंगा। अगर मेरा तुक्का लग भी गया तो मेंस क्लियर ना कर पाऊं, क्योंकि हर चीज का लेवल होता है, हर चीज का पता होता है कि कहां पे क्या चीजें हैं। तो एक्सेप्ट करो कि फेलियर है, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे सामने एक चीज पड़ी हुई है, मैं उसे गेन कर लेता हूं, फिर मैं देखूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो चलिए फिर बहुत लंबी वीडियो हो गई है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने 25 दिन मेहनत की तो सिलेक्शन रोकने वाला नहीं है आपका कोई भी। कंटेंट वंटेंट सब हम प्रोवाइड कराएंगे, बस आप लोगों को पढ़ना है। एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आप लोग जैसा कहोगे वैसा कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। टेक केयर।